भगवान को क्यों भजें हम, क्यों भक्ति करें? बोले माया से निवृत्ति के लिए, संपत्ति के लिए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज के लिए भजन नहीं होता, इसके लिए भगवान याद नहीं किए जाते। भगवान को याद करना है अपने हृदय आनंद के लिए याद करना है, अपने मन के आनंद के लिए प्रभु को याद करना है। यही भक्ति है। कह रहे भक्ति में मन कैसे लगेगा? पता है हमें, पर उस भक्ति में मन लगाने का तरीका नहीं पता। ये नहीं पता कि मन वहां लगे कैसे। बोले मन इसलिए नहीं लगे, अब मान लीजिए कोई एक कर्मचारी है, वो अपने मालिक को कहता है कि ये लो, हमको एक बड़ी महंगी, बहुत महंगा एक हीरा मिला है, मणि मिली है, मणि का नाम है पारस मणि, ये पारस मणि हमको मिली है। सेठ बुला रहे, चलो चलो निकलो यहाँ से, क्या बेकार की बातें करते हो, तुम्हारे पास कहाँ से पारस मणि आ गई? बोले नहीं नहीं, हम सच्ची कह रहे हैं, ले पकड़ के देखो। तो उसने सेठ जी को दिया, सेठ जी ने उस मणि को पकड़ के फेंका तो सामने लोहे का एक गेट, उसमें जाके मणि लगी, लोहा का गेट सोने का बन गया। अब क्या, जिस तरह उसने उस मणि को फेंका था, अब जब सामने उसको दिख गया, लोहा सोने में परिवर्तन हो गया, अब भी क्या उस मणि का ऐसे ही तिरस्कार करेगा? अरे अब तो उस पर टूट पड़ेगा कि कैसे भी, अब उसको अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। वैसे ही भक्ति का अनुभव होता है, और अनुभव कराने वाला कोई और नहीं होता। अनुभव कराने वाले केवल और केवल हमारे जीवन में होते सद्गुरु। गुरु अनुभव कराते हैं। गुरु पारसमणि होते हुए भी उसकी पहचान नहीं है हमारे पास, उसकी पहचान गुरु कराते हैं। असल में गुरु से यही मांगो, गुरु से ये मत मांगो, गुरु से चाहना ये मत करो कि गुरु चाबी घुमा दे और बस खजाना मिल जाए। ये नहीं मांगना गुरु से। गुरु के पास सच्चा खजाना अगर कोई होता है तो भगवान नाम का खजाना होता है। गुरु पहचान कराएंगे, गुरु इस भक्ति को हमारे हृदय में प्रदान करेंगे। इसलिए उन गुरु से निवेदन करना चाहिए, संत रसिक जनों से निवेदन करना चाहिए कि भक्ति की महिमा तो बहुत सुनते हैं हम, नाम की महिमा तो बहुत सुनते हैं हम, पर नाम अभी हृदय में अनुभव में आया नहीं है। महाप्रभु ने कहा इस दुनिया में सबसे कीमती भगवान का नाम है, पर हमारे हृदय में अभी उतरा थोड़ी है, हृदय में अभी उतरा नहीं है। उस बात को कहना, उस बात को बोलना, उस बात को सुनना और उस बात को हृदय में उतर जाने में बड़ा भेद होता, फर्क होता है। नाम ये कर सकता, नाम वो। एक महात्मा जी एक बस स्टैंड पे खड़े थे, बस स्टैंड पे खड़े थे, हाथ में उनकी माला थी, एक पेड़ के नीचे बैठे बस स्टैंड पे माला कर रहे थे। एक बस में अंग्रेज आया, बस से उतरा, महात्मा जी को देखा, महात्मा जी के हाथ में माला लगी थी। उस अंग्रेज ने महात्मा जी से पूछा आपके हाथ में क्या है? महात्मा जी ने देखा वो अंग्रेज ऑफिसर था, उसके हाथ में बंदूक थी। तो जब उसने पूछा महात्मा जी से आपके हाथ में क्या, तो महात्मा जी ने उससे पूछा तेरे हाथ में क्या है? तो बोला ये मेरा हथियार है। महात्मा जी बोले ये भी मेरा हथियार है। ये तेरा हथियार है, ये मेरा हथियार है। उसने पूछा आपको ये हथियार किसने दिया? बोले तुझे तेरा हथियार किसने दिया? मुझे मेरा हथियार तो सरकार ने दिया है। तो संत ने हंस के कहा मुझे मेरा हथियार भी मेरे युगल सरकार ने दिया है, उनसे मुझे मिला। तो अंग्रेज सैनिक बोला कि आपका हथियार करता क्या है? साधु ने पूछा तू बता तेरा हथियार क्या करता है? तो पेड़ पर एक पक्षी बैठा था, उसने उसमें तुरंत गोली मारी और वो धड़ाम से आके जमीन पर गिर गया। उसने कहा मेरा हथियार ये करता। बाबा बोले ले देख। बाबा ने माला पकड़ के उस
पक्षी से स्पर्श कराई और पक्षी राम 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 कहता कहता उड़ गया। महात्मा जी बोले मेरा हथियार ये करता है, तू मार सकता है तो मेरा राम बचा सकता है, ये मेरा हथियार काम करता है, ये मेरे राम के नाम की महिमा है, ये मेरे ईश्वर के नाम की महिमा है। वो नाम बचा भी सकता है। एक अब अनुभव में कैसे नहीं आया ये सुनो। एक ब्रज में ग्वालिन रहती थी, गैया रखती थी और उसका दूध बेचने जाती थी मथुरा से वृंदावन से मथुरा। तो एक दिन दूध बेचने गई, उसका दूध जल्दी जल्दी बिक गया। एक कथा चल रही थी तो सोचा बैठ के सुन ही लेती हूँ, बैठ गई कथा में पीछे। तो महात्मा जी बोल रहे थे, जो कथा सुना रहे थे वो बोल रहे थे, तन बल धन बल बुद्धि बल शेर ना एकहु काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। नाम की महिमा बोल रहे थे और नाम की महिमा बोलते बोलते बोले भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता है। बड़े आनंद की कथा, ध्यान से सुनो। तो महाराज जी बोले भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता है। खुश हो गई बेचारी गांव की अनपढ़ ग्वालिनी। आहा, नाम तो जपती थी, जैसे उसने कहा भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता, खूब नाम की महिमा सुनी। अब समय हो गया, कथा विश्राम हो गई, घर जाने लगी। घर जाने के लिए यमुना जी पार करनी थी। यमुना पार करने के लिए नाव में बैठना पड़ता, नाव वाला पैसा लेता। सोचा 4 रुपया बचाई क्यों ना लूं। महाराज जी कह रहे थे भगवान का नाम भवसागर से पार करता, तो भवसागर तो पता नहीं पर यमुना तो पार कर ही देगा। तो राम का नाम लेके चल पड़ती हूँ यमुना जी पे, पैसा बच जाएगा मेरा और राम नाम की महिमा। उसके हृदय में बैठी थी ये बात। तो जैसे उसने चरण रखा यमुना पर, जोर से बोली जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, और उस यमुना पे चलती चलती वो यमुना पार कर गई। अगले दिन आना था यमुना जी से इधर, फिर उसका तो वही वो पैसा बच जाएगा, काय को देना जब अपना राम नाम ही पार करा देगा। तो ऐसे करती, रोज ऐसी करती। एक दिन महात्मा जी के पास आई, महात्मा जी से बोली महाराज जी हमारे घर चलोगे आप, हमारा बड़ा मन है, आप हमारे घर पधारो, आपके चरण पड़े। महाराज जी बोले चलो। महाराज जी चल दिए उस ग्वालिन के संग यमुना जी पे आए। महाराज जी बोले ना बुलाओ। तो ग्वालिन बोली ना बुलाओ, अरे नाव को क्यों बुलाना, राधे श्याम बोलो और चल पड़ो। अब महाराज जी उसका मुंह देखे, बोले महाराज जी बाप जी हमने तो आप ही से सीखा कि नाम सब पार करा देता है, मैं तो रोज ऐसे ही यमुना पार करती हूँ। अब बेचारे महाराज जी धोती समेटे कि हम कैसे चले, हम कैसे। अब महाराज जी धोती समेट के पाँव रखा यमुना जी में, जैसे धरा तो महाराज जी तो गर्दन तक नीचे डुबक गए। महाराज जी गए तो महाराज जी देखे ग्वालिन को बोली आप इधर आओ, और पकड़ के हाथ बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, और उनका हाथ पकड़ा के उनको पार उतार ले गए। गुरुजी उनके चरणों को पकड़ लिया कि तूने इस बात को जिया है, तूने भगवान के नाम को जिया है, तूने राम के नाम को जिया है। गुरु बताता है, गुरु कहता है कि ये तेरा जो नाम है ना भगवान का, तेरे पास भगवान ने खजाना दिया, पूंजी दी है। इस पूंजी को सस्ता नहीं समझना, इससे ज्यादा आगे क्यों प्रयास करना जानने का कि हमको क्या करें कैसे करें। एक महाराज जी कथा सुनाते, बोले गुरु जी थे, उन्होंने चेला बोला महाराज जी सत्संग सुनाओ। महाराज जी ने कहा राम नाम जपो। बोला ये तो सिंपल सा सत्संग है, कोई बढ़िया वाला सुनाओ, ज्ञान वाला सुनाओ, साधारण सी बात है ये तो। महाराज जी समझ गए कि ये चेला नहीं है, ये गुरु ही मिला है मुझे। महाराज जी बोले अच्छा रामचरितमानस पढ़ा करो। बोले ये बात भी सिंपल है, सब बताते हैं, कोई नई कोई ज्ञान वाली बात। महाराज जी बोले गीता सुनेगा? हाँ वो सुनाओ, गीता का कोई श्लोक सुनाओ। तो महाराज जी ने गीता का एक श्लोक सुनाया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। इस पर महाराज जी ने 1 घंटा उसको प्रवचन दिया, और वो बड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना
यही सुनाते रहे। 1 घंटा बाद महाराज जी ने पूछा, बेटा सत्संग सुना? हाँ महाराज, अब आया मजा, अब आपने कोई पॉइंट की बात करी, क्या सीखा? बहुत अच्छा, इतना तत्व की बातें करी आपने, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, बस एक ही चीज समझ नहीं आई। बोले आप श्लोक जो सुना रहे थे उसमें 2 गधा कौन थे? अब श्लोक में 2 गधा, तो बोले 2 गधा कौन थे, ये बस समझ नहीं आया। महाराज जी बोले, एक तू एक मैं। तू जो सुन रहा था ऐसे हाँ करके, और मैं इसलिए कि मैं सोच रहा था बड़ा ज्ञानी बैठा सामने इतने ध्यान से, हाँ इसको सब समझ आ रहा है। मैं 1 घंटा बेकार में प्रवचन देता, इसलिए एक तू एक मैं गधा। आजकल के लोग गुरु की बात पर भरोसा नहीं करते। बोले नहीं गुरुजी कोई टोना टोटका कुछ मंत्र ऐसा कुछ, अरे गुरु ने कह दिया नाम जप तो जप के देखना, क्यों पचड़े में पड़ना, क्यों झंझटों में पड़ना? गुरु ने कहा नाम जपो तो नाम जपो। हमारे जो गुरुदेव थे ना, बताया बंगाल के ही थे, वो नाम के अलावा कोई कुछ बोल दे, कुछ कह दे, मंदिर के, यहां तक मंदिर के बारे में भी कुछ बोल देना लड़ पड़ते थे। मंदिर भी सब माया, ये माया वो माया, वो नाम सत्य है, नाम के अलावा कुछ भी नहीं। और कभी कभी होता है ना कि जब हृदय में कोई महापुरुष, कोई संत, कोई गुरु आपके मन में बात बिठा देता, वो बैठ जाती है, कृपा से ही बैठती है वैसे तो हमारे मन में भी बैठ गई। अब हमको कोई दुनिया का आदमी आके चाहे कितने भी बड़े बड़े तर्क दे के कह देना कि नहीं नाम में कुछ नहीं, इससे बड़ा ये नहीं, इससे बड़ा वो नहीं, वो बात मन से हटेगी नहीं। कोई हमें भविष्य कितने लोग आते हैं, अभी पिछली कथा हमारी हुई थी, एक भगवान करे सुन ना रहे हो, पर आए थे एक भैया जी, वो हमका पूरा आपके घर में ऐसा होता है, आपके दादाजी ऐसे थे, आपकी उन पे कृपा हुई, ऐसा हुआ। हमको लगा कभी ये बंद होंगे, जबकि बात वो सब एकदम सटीक ही बता रहे थे, कोई झूठ नहीं बोल, पर हमको सुनने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं करती। क्यों? क्योंकि हृदय में ठाकुर जी बसे हुए। अब वो हमारे साथ है तो क्या तो भूत जानना और क्या भविष्य जानना, क्यों जानना और क्या करना जान करके। विश्वास की लाठी पकड़ के जियो ना, जैसे सूरदास जी कहते थे। सूरदास जी लाठी पकड़ के चलते थे तो उनका भरोसा क्या था कि लाठी कोई और नहीं, मेरा गोविंद मेरी लाठी पकड़ के चलता है। मैं कई बार कहती, सूरदास जी लाठी सामने रख के चलते थे। सूरदास जी की लाठी जमीन पे नहीं होती थी, सामने होती थी। किसी ने कहा बाबा तू बावरो है गयो, अंधो है कि लठिया सामने धर के चले, नीचे जमीन पर टेक के चलेगा। बाबा बोले मैं तो जमीन पे टेक के चल रहे हो, पर यू आयो पीछे ते भाजो भाजो, बोलो बाबा रुक जा, अरे सूर रुक रुक रुक, और मैं तेरे संग चलूंगा, और मेरी लठिया पकड़ के खुद आगे आगे चलने लगा और मैं वाके पीछे पीछे। तब से आज तक यानी लाठी छोड़ी नहीं, और मैंने छुड़वाने की कोशिश करी नहीं। ये आगे आगे लाठी पकड़ के चलो और मैं पीछे पीछे। आगे आगे गोविंद चले और पीछे पीछे हम उस पर भरोसा रख के चले, ठाकुर जी के नाम पर भरोसा रखे या भगवान की उस लीला पर भरोसा। सूरदास जी जैसा भक्त कोई सदियों में एक होता है। हमको तो ऐसा लगता है, भक्तों की गिनती तो बहुत है, भक्तों के नाम तो बहुत है, पर सूर तो सूर है, सूर जैसी भक्ति। इसलिए हम कह रहे हैं भगवान को भजने के लिए, अरे क्या भगवान से मांगोगे। एक संत हुई राबिया, वो कहती है हे प्राणनाथ, अगर मैं तुम्हारे अलावा स्वर्ग की कामना भी करूं ना तो स्वर्ग के द्वार मेरे लिए बंद कर देना। मैं आपको छोड़ किसी और वस्तु की कामना कभी न करूं, ऐसी मुझ पर कृपा करना। मुझे उस नरक में भले
जलते हुए मेरी भस्म बना देना, लेकिन कभी मेरे हृदय में आपके अलावा, आपकी भक्ति के अलावा कोई दूसरी मांग पैदा नहीं होनी चाहिए। भगवान के पास जाके भगवान ने सब कुछ दे दिया और अपने आप को ही नहीं दिया तो क्या दिया? किसी व्यक्ति के घर की कोई खाने की चीज प्रसिद्ध हो, भाई ये जलेबी बहुत अच्छी बनाते हैं, इनके घर की जलेबी बड़ी, अब आप उनके घर चाहे वो 56 भोग बना खा लो, पर वो नहीं मिलेगी तो खालीपन रहेगा। भगवान की प्रसिद्धता किस में है? धन दौलत देने में नहीं। खासकर कृष्ण अकेला एक ऐसे भगवान देव है जिनकी प्रसिद्धता इस बात में नहीं है कि ये इच्छा मनोकामना पूरी करते। भगवान की प्रसिद्धता इस बात में कि ये तो कोई देता है 1,00,000 2 लाख देवी देवता दे देगा, कोई वस्तु दे देगा, पर ये एक अकेला भगवान है जो अपने आप को ही दे देता है, अपने आप को पूरा की पूरा दे देता है। अब हमें भगवान के अलावा अगर भगवान से सब मिल गया और भगवान नहीं मिले तो खाली। इसलिए बिना भक्ति के कुछ चीज प्राप्त हो रही है ना तो उसकी कोई कीमत नहीं, यहां तक मुक्ति की कीमत भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते अस विचारी जे परम सयाने, भुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भुक्ति नहीं मांगेंगे, मुक्ति नहीं मांगेंगे। बहुत बहुत विचित्र बात है ये बड़ा डिबेट का विषय है, इस पर खूब तर्क भी हो सकता है, लोग करते हैं, पर हम तो इतना कहेंगे भैया, भुक्ति और मुक्ति मांगने में कभी चांस मिल जाए ना, ठाकुर जी रीझ जाए हम पे कि बता मुक्ति लेगा भक्ति लेगा, हाथ जोड़ के बिना समझे कह दे देना प्रभु अपनी भक्ति दे दो। बोले मुक्ति और भक्ति में पहले डिफरेंस तो बता दो तब तो हम मांगेंगे। बोले देखो एक होता रसगुल्ला खाना और एक होता रसगुल्ला हो जाना। किसमें ज्यादा रस है? रसगुल्ला खाने में या रसगुल्ला बन जाने में? अब आप रसगुल्ला बन गए तो क्या आपको रसगुल्ले का स्वाद आएगा? अगर रसगुल्ले की मिठास लेनी है, रसगुल्ले का स्वाद लेना, तो क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा कि नहीं? रसगुल्ले को अपना ही स्वाद थोड़ी पता कैसा होता है, वो तो खाने वाले को पता है, जो खाएगा उसे पता है कि भाई रसगुल्ले का स्वाद ऐसा है, रसगुल्ले का रस ऐसा है। ठीक वैसे ही महापुरुष कहते भैया मुक्ति मतलब है भगवान में मिल जाना, मुक्ति का मतलब है तो रसगुल्ला हो जाना। पर भक्ति मार्ग के साधक कौन है? जो रसगुल्ला खा के आनंद लेते हैं, रसगुल्ले के रस का आनंद लेते हैं। भक्ति मतलब सेवा का आनंद। भक्त जो होता है, सेवक जो होता है, उसके हर रोज भगवान को देख देख के मनोरथ जागते। जैसे हमारे ठाकुर जी विराजमान, मनोरथ जागेगा, अरे आज तो अपने ठाकुर जी को ऐसा रंग का वस्त्र पहनाए। अब उसका मन येन केन प्रकार ने अपने प्रभु में लग ही जाएगा, ठाकुर जी में लग जाएगा। चलो अब जन्माष्टमी आ रही है, तैयारी करो, उत्सव करेंगे। अब राधाष्टमी आ रही, चलो तैयारी करो, उत्सव करेंगे। श्रावण आ रहा, चलो झूलन उत्सव करेंगे। ग्रीष्म ऋतु आ रही है, चलो ठाकुर जी का नौका विहार करेंगे, बंगला बनाएंगे, फूल सजाएंगे। अब ये क्या है? ये रस लेना है। ये जब रोज नित्य नित्य नए 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 मनोरथ पैदा होते हैं मन में, उन मनोरथों से रस मिलता है। इसलिए भक्ति बगैर तो क्या भगवान से मांग सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं अपने मन को समझाओ। क्या समझाना है? मन रे